गुड आफ्टरनून। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक का सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बताते हैं, जितना भी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है सबसे इजीएस्ट मेथड, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ए मैन ट्रैवल एवरी डे फ्रॉम एक्स टू वाई। इफ ही हैड ट्रैवल्ड 3 kilometers more, he would have taken 40 minutes less. And if he had moved 2 kilometers per hour less, he would have taken 40 minutes more. Find the actual distance, find the distance and the actual speed. ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम x लिख देते हैं और यहाँ पर जो है एक्स और वाई तो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर डैश दे देते हैं और यहाँ पर डैश दे देते हैं, ठीक है ना। एकदम याद रखिएगा इसको। ये बताएगा स्पीड s1 और ये s2 एकदम, ठीक है ना। ये जो बताएगा जब भी रेशियो आएगा ये +3 बताएगा और ये जो बताएगा ये बताएगा -2 बताएगा हमेशा, ठीक है ना। लिखना क्या है, ये जो 3 किलोमीटर मोर है ना इसको ऊपर में लिख लीजिए और कितना मिनट लेस है, ये 40 मिनट लेस है, यहां पर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब वही काम यहां कीजिए, यहां पर 2 लिख लीजिए, 2 किलोमीटर लेस, और यहां पर 40 लिख लीजिए। 45 होता तो 45 भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर दोनों जगह 40 है। तो ये जो रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया 3:2 आ गया। ये 3 बताएगा, ये जो 3 जो बताएगा स्पीड वो हमेशा बताएगा 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा बताएगा, और ये जो 2 जो बताएगा ये हमेशा बताएगा 2 किलोमीटर लेस बताएगा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3 स्पीड है, यहाँ 2 है, कितना डिफरेंस है 1 का। और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, एक्चुअल में है, एक लाइन बना देते हैं, ये 3 आगे है और ये 2 कम है। बताइए कितना डिफरेंस, 2 से 3 कितना हो जाएगा, यहां जाने तक 5 ना, 3 आगे और 2 पीछे, टोटल कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो 1 बराबर कितना हो गया 5, तो 3 बराबर कितना हो रहा 3, ये 3 बराबर 15 हो गया है ना। और 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना हो रहा 10 होगा। अब यहाँ पर यहीं पर है, ये जो 15 है ना, ये 15 जो है उसमें 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा हुआ है, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगा, एक्चुअल स्पीड हो गया ये 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ये जो 10 बताएगा ना वो 2 किलोमीटर कम बताएगा, इसका मतलब एक्चुअल कितना हुआ 12 हो गया। तो ये आ गया आपका एक्चुअल स्पीड। इस क्वेश्चन को एकदम आराम से ध्यान से देख लीजिए और या तो रट लीजिए, है ना। इससे इजीएस्ट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ठीक है। अब आते हैं जरा डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस देखिए ध्यान से, यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालिएगा। एक बार चल रहा है, एक्चुअल स्पीड 12 था, है ना, और जो इंक्रीज स्पीड था 15 था। मतलब ये जो x और ये जो y है, एक पर चल रहा था 12 के स्पीड से, दूसरा चल रहा था 15 के स्पीड से। तो नेचुरली है 12 के स्पीड से चलेंगे, एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल डिस्टेंस है, तो समय पर पहुंचेंगे। लेकिन स्पीड बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा। कितना कम समय लग रहा है, यहाँ पर 40 मिनट लेस है। डिस्टेंस बराबर है x से y 12 और x से y 15, डिस्टेंस बराबर है। जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो हुआ यहाँ पर। और भी इजी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन चलिए बनाने लगे तो ये स्टार्ट करते हैं। स्पीड का रेशियो 4:5, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4। मतलब स्पीड 4 था तो समय कितना लगा, स्पीड 4 था तो समय 5 लगा, और जब स्पीड बढ़ गया तो समय कितना लगा 4 लगा। कितना टर्म लगा, एक 1 बराबर कितना टर्म, 1 बराबर इतना, 1 बराबर 40, तो 5 बराबर कितना मिनट लगेगा 200 मिनट लगेगा।
ये 5 तक कौन स्पीड है, ओरिजिनल या इंक्रीज, ये इंक्रीज है, ये ओरिजिनल है कौन 12। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू, तो स्पीड कितना 12 इंटू टाइम, ये मिनट में है ना, मिनट को आवर कैसे बनाते हैं, ये 200/60 किए हैं सर, तो 12 से 5 बार में कटेगा और 5 से कितने बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड 12 आ गया, एक्चुअल स्पीड जो है ये 12 आ गया एक्चुअल स्पीड, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है ना 40 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को जो है, और डिस्टेंस और भी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, चलिए ठीक है। देयर आर सो मेनी मेथड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, 3 किलोमीटर ज्यादा, ये 3 किलोमीटर कम, 40 मिनट लेस, 30 मिनट ज्यादा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। पूछेगा एक्चुअल स्पीड पूछेगा और डिस्टेंस पूछेगा, तो इस तरह बनाइएगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, है ना, ये सबसे इजी मेथड है अभी तक का एकदम। ओके, थैंक यू।